रिजल्ट के बाद समझिए कि अभी शुभकामना का दौर चालू है और इसमें एक हमारे बहुत पुराने, अब यहाँ तो रांची नहीं कहेंगे, किसका 14 है ना 15, 2014 में आए थे आस्था आईएएस दिल्ली में। अब समझिए आस्था आईएएस के बाद फिर धीरे धीरे जो हार बनाए हम, फिर पतंजलि, तो लंबा सफ़र रहा है इनका, राहुल जी का। और राहुल जी ने बहुत संघर्ष करते 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 अंतिम में आप देखिएगा बोर्ड पे लिखे भी हैं 52वां रैंक है ना, तो 52वां रैंक राहुल जी को मिला। तो राहुल जी आज थोड़ा सा आप लोग से बात करेंगे कि जेपीएससी में खोटा भाषा में कैसे थोड़ा सा अच्छा आंसर लिखा जाए, जिसमें मार्क्स कम से कम आपका 100 से प्लस मतलब 120 के आसपास आ जाए, तो कैसे स्कोरिंग हो। सो तो 5 मिनट राहुल जी बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा, अपना विस्तार, अपना संघर्ष। ये संघर्ष मेनली ये है कि ये संघर्ष ये सिखाता है कि अगर आप लगातार लगे रहें और अपना जान लगाए रहें अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, स्मार्ट काम के साथ, तो रिजल्ट होना है और रिजल्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको लगता है कि अगर कोई काम करे मेहनत से, ईमानदारी से, तो सफलता उसको मिलती ही मिलती है। अच्छा, भले ही अधिकारी ना बने, अगर कोई अधिकारी नहीं बन पाता है, फिर भी एक समय ऐसा आएगा कि समाज के लिए आप कुछ न कुछ काम अच्छा कर पाएंगे, तब राहुल जी कमान संभालेंगे। ठीक है ना, थैंक यू सर। मेरा नाम राहुल कुमार सानू, मुझे 52nd रैंक मिला है। ठीक है, अपने कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है मेरा झारखंड में। ठीक है, और आप लोग का खोटा आप लोग कुछ स्टार्ट किए? ओके, तो कैसा तैयारी चल रहा है? आप कहाँ से? गोड्डा। तो खोटा उधर बोला जाता है? आप कोडरमा, ये तो खोटा बेल्ट ही है। ओके, मेरा खोटा बैकग्राउंड नहीं था, मैं पलामू से, डाल्टनगंज से। ठीक है, मेरा खोटा बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, दसौली खोटा बोला जाता है, बट वैसे मगही बोला जाता है जनरली वहाँ पे। ठीक है, तो 2014 में मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद 15 में मैंने दिया, मेंस लिखा। 15 में पापा की डेथ हो गई एग्ज़ाम के टाइम ही, तो मेरा मेंस नहीं हो सका। फिर 16 में फिर 6th जेपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें हिंदी लिटरेचर लिया। हिंदी लिटरेचर में मुझे ओनली 47 मार्क्स मिले, 150 में 47 मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश लिटरेचर लिया, मेरा इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश लिटरेचर लिया। उसके बाद फिर रिवीजन करने में, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है इंग्लिश लिटरेचर का, तो रिवीजन करने में मुझे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर मैंने खोटा का सिलेबस देखा, फिर आर के पांडे सर के संपर्क में आया, इनसे कॉन्टैक्ट में था ही मैं। फिर सर से मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया घर से ही बैठे बैठे। उसके बाद फिर क्लास करने के बाद मतलब लगा कि सिलेबस छोटा भी है और कम समय में इसको किया भी जा सकता है। तो मतलब इससे ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील किया कि लगा कि मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने लिखने का प्रैक्टिस बहुत किया, क्योंकि मुझे वहाँ बोलना नहीं था, लिखना था एग्ज़ाम में। ये था टारगेट कि 150 का 150 अटैम्प्ट करके आना है मुझे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत लिखना होता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है, अदरवाइज मार्क्स कम हो जाएगा। तो हमने यही स्ट्रेटजी एग्जाम में अपनाया, फिर हमने खोटा लिया। उसके बाद यही स्ट्रेटजी अपनाया कि पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया जाए। ठीक है, वही करना है। ठीक है, कुछ जैसे खोटा में ये सेक्शन है, 2 भाग होता है। ठीक है ना, खंड ख और ब जो भी होता है ख। ठीक है, ब, उसमें ये वाला जो ब वाला सेक्शन जो है ना, कि जैसे संक्षेपण है, अनुवाद है उसका उल्था, और अनुच्छेद है, ये तो करना ही है, 100% करना है। यही मार्क्स उठाता है। इस बार का क्वेश्चन बहुत आसान था, ब वाला सेक्शन जो है। पिछली बार जो पूछा था कॉम्प्रिहेंशन, जो अनुच्छेद पूछा था, वो टफ था थोड़ा, उतना आसान नहीं था, और संक्षेपण भी आसान नहीं था पिछली बार लोग खोटा के तो। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, और मुझे लगता है खोटा में मेरा मार्क्स तो भी आया नहीं, इशू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है, लगता है कि खोटा में मार्क्स अच्छा आया होगा, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। और लिखना है उसमें आपको, मतलब कि जैसे 7-7 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5, 10, मतलब ए सेक्शन में और बी सेक्शन में। ठीक है, तो 7-7 मार्क्स का है, तो आपको कोशिश करना है कि 1.5 पेज में कम से कम लिखना है एक क्वेश्चन को। हाँ, 7 मार्क्स वाला में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मतलब स्पीड बना के रखना है, शुरू से ही मेंटेन करना है। और जो 10 मार्क्स वाला है, उसमें कम से कम आपको 2 पेज, मतलब 2 पेज इन द सेंस कि मतलब फर्स्ट सेकेंड, मतलब उसके 300 200 मैक्सिमम 200, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है।
आप 300 लिखोगे तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक खंड जो सेकंड वाला जो खंड है, ठीक है, बी खंड, इसमें ये सेक्शन जरूर करना है। मतलब ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन कम समय लेता है और इसमें आपको सॉलिड मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और लिखने का प्रैक्टिस करना है, निबंध लिखना है जरूर। आपका तो बैकग्राउंड नहीं है तो आपको ज़्यादा लिखना है, आपका है तो आपको भी लिखना है। आपको बोलने आता होगा लेकिन लिखने का प्रैक्टिस करना है ना। बोलने तो आपको आता होगा लेकिन लिखने का मेनली प्रैक्टिस करना है। वहाँ बोलना तो है नहीं, लिखना है। तो आप वो करें, सर है ही। और उसके अलावा दिनेश दिनमणि सर का व्याकरण का बुक है, खोटा व्याकरण। दिनेश दिनमणि सर हैं, मतलब वो भी पढ़ाते हैं। सर का भी अच्छा है। हमने सर का भी लिया था क्लास। मेरा पहला अटेम्प्ट था खोटा में, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने सर का भी किया, दिनेश दिनमणि का भी, सर का भी थोड़ा सा मिक्स करके। और खोटा इसका ट्रांसलेशन का जो खोटा ग्रामर का जो बुक है, खोटा व्याकरण करके बुक है दिनेश दिनमणि का, वो ले लेना है। बहुत अच्छा बुक है। हमने उससे निबंध तैयार किया था उससे, और गजाधर महतो प्रभाकर का एक बुक आता है, ठीक है। सर का अच्छा है लेकिन थोड़ा थोड़ा साइड से रिस्क नहीं लेना है। सर का अच्छा है, नो डाउट। सर बहुत अच्छा मेहनत भी किए हैं और अच्छा भी है सर का, लेकिन थोड़ा सा खोटा व्याकरण के लिए अलग से पढ़ लेना है। और उसी में लास्ट में ना वो दिया हुआ है आपका खोटा एसे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है। हमने 2 गजाधर महतो प्रभाकर का और दिनेश दिनमणि सर का दोनों किया था। दोनों से दो क्वेश्चन तो दोनों आ गया खोटा, मतलब इसमें एसे लिखने के, निबंध लिखने के लिए। कर्मा परब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोनों वहीं से आ गया। 4 आया था, बोने के महात्म, झारखंड में भाषा आंदोलन, ठीक है। तो कोशिश करना है कि ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने से क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आता है। जब हमने लिया, जब खोटा मैंने स्टार्ट किया तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था। मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं, मैं गलत कहीं सिलेक्शन तो नहीं कर लिया, ऑप्ट कर लिया इसको, मतलब लिटरेचर को। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने फिर उसे लिखना स्टार्ट किया कि जितना लिखूंगा, जितना लिखने पे उतना कॉन्फिडेंस आता है। आप जितना लिखोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस एक बार आ गया, बस हो गया, वही करना है, ठीक है। तो ये करना है, और बाकी सब तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, और व्याकरण कोशिश करना है। व्याकरण बहुत आसान होता है, बहुत आसान है इसका। अब व्याकरण में सॉलिड मार्क्स उठता है। अब व्याकरण में जो लिखना है ना, उदाहरण के साथ लिखना है। ये नहीं किसी परिभाषा लिखे, संज्ञा की परिभाषा लिखे, चल दिया, वैसा नहीं। खोटा में इसके व्याकरण में एग्जाम्पल को साथ, मतलब एग्जाम्पल देते हुए लिखिएगा तो मार्क्स स्कोर अच्छा होगा। और खोटा में अगर अच्छा लिख देते हैं, फुल मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो 100 प्लस तो श्योर आएगा आपका। 100 प्लस श्योर मार्क्स आएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठेठी भाषा का प्रयोग कीजिए। ठेठी भाषा का प्रयोग करना है। वोकैब सर का भी है, और वो जो व्याकरण का जो हम बोले सर का, दिनेश दिनमणि सर का, उसमें भी एक मीरा कुमार का है, वोकैब का बुक है, मीरा कुमार का, ठीक है। वोकैब है उसमें बहुत, ठीक है। वो वोकैब रट्टा मार जाना है। दिनेश दिनमणि सर के बुक में भी है, लेकिन वहाँ भी है, वोकैब रट्टा मार जाना है, क्योंकि वही ठेठी वोकैब ही यहाँ यूज करना है। अब कोशिश कीजिए लिखने का, उसमें क्या होगा कि आप ठेठी शब्द का प्रयोग कीजिए। जितना अच्छा ठेठी शब्द रहेगा उतना अच्छा स्कोर होगा आपका। क्योंकि फिर आप हिंदी ही लिखेंगी, आप हिंदी लिखेंगे तो फिर क्या उसमें अंतर क्या रहेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसमें? तो वही तो, इसीलिए तो बोल रहा है कि आपके पास वोकैब रहेगा तब तो लिखिएगा ना। आपके पास वोकैब रहना चाहिए, वोकैब आ जाएगा, वो हो जाएगा। जब मेरे सब नॉन बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था मेरा, मैं 2 महीने में तैयार किया हूँ। हाँ, 2 महीने में तैयार किया हूँ। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बोलने नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन बोलना है नहीं ना, वहाँ पे बोलना नहीं है। तो इसीलिए आप खोटा बैकग्राउंड से हैं, लेकिन बोलने से मतलब नहीं, बोलना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको मेन लिखना है और स्पीड भी मेंटेन करना है आपको। स्पीड भी, बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल इसके संज्ञा के माने बता के होकर भेद के पड़ताई दे के लिखा, तो संज्ञा को लिख रहे हैं तो संज्ञा मतलब बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं लिख देना है, पैराग्राफ छोटा लिखिए, उसको एग्जाम्पल देते हुए पैराग्राफ चेंज कीजिए, एग्जाम्पल देते हुए उसको लिखना है। तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन को उठाइएगा तो लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है। लंबा पैराग्राफ लिखने में मतलब पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई भी एग्जामिनर तो बोर हो जाता है।
लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ को शॉर्ट कर करके लिखिए, ठीक है। और जीएस के बारे में आइडिया है, आंसर राइटिंग के बारे में आइडिया है नहीं है? सर एक्चुअली बोल रहे खोटा के बारे में बताइएगा, तो फिर अब टाइम है तो हम बता दे रहे हैं। खोटा में हो गया, और कुछ डाउट है तो बोलिए। खोटा में हो जाएगा ना? खोटा में मतलब लिखने का प्रैक्टिस करना है आपको, और एग्जाम में बस क्वेश्चन से देखना है, एक बार पलट के सारा क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो जाना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और पहले से प्रैक्टिस रहेगा ना, वोकैब रहेगा आपके पास, तो टाइम देख के लिखना है क्वेश्चन को, कि एक क्वेश्चन को आप कितने मिनट में लिख पा रहे हैं। इसमें कोठा में मेरा लगता है कि जैसे काउंट तो एग्जैक्ट याद नहीं, बट 29-30 पेज था मेरा, 29 या 30 पेज था, ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, टोटल 29 या 30 पेज था मेरा। वही 3 घंटे। हाँ 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 बिल्कुल, मेरा 2 मिनट पहले कंप्लीट हुआ था पेपर, मतलब एक एस्टिमेट मतलब वो बन गया था। पहले से हम लिखने का प्रैक्टिस किए थे, लेकिन ये नहीं था कि एग्जाम में हम इतने स्पीड से लिख देंगे। लेकिन जैसे ही स्टार्ट किए, मतलब एग्जाम में स्टार्ट हुआ, उसके बाद मतलब रिदम बनाए रखे। 3 घंटे में? हाँ हाँ वही तो। हाँ खोटा का जीएस में, जैसे जीएस में ही लिखना है, तो देखिए वहाँ पे यूपीएससी में क्या होता है ना, यूपीएससी में एक्चुअली क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, वहाँ क्वालिटी मैटर करता है, वहाँ क्वालिटी मैटर करता है। लेकिन पीसीएस में क्या है ना कि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों देना है आपको, ठीक है। मेरा पिछले का एक्सपीरियंस था 6 जेपीएससी में, तो उसमें था कि 26-27 पेज में हम एग्जॉस्ट हो जाते, कंटेंट खत्म है, अब नहीं है कुछ, अब क्या करें, छोड़ो हटाओ, आइडिया नहीं था। 6 जेपीएससी में हम यही किए। लेकिन 7th में मेरा फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ, उसने मुझे बताया कि कंटेंट डालना है, अब 33-34 पेज करना है, ठीक है। मतलब इतना करना पड़ेगा अगर स्कोर करना है ना, क्वालिटी तो आप डालना ही है, ये नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं। 32 हो गया ना, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव है 20 क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें भी आप 1-2 पेज उसमें रख लीजिए, तो 34 हो ही गया मोटा मोटी, मतलब 33-34 यही रहना चाहिए। हाँ मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग तो अब देखिए, हो सकता है किसी और का परसेप्शन कुछ और हो। मेरा पर्सनल ये है कि क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि 6th में मेरा क्वांटिटी नहीं था। 26-27 पेज तक उसमें होता क्या ना, आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कीजिए, जहाँ पे आपका मैप का जरूरत है, इंडिया और वर्ल्ड मैप दोनों प्रैक्टिस कीजिए। ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप दोनों जरूरत पड़ेगा, हिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा। हिस्ट्री में जैसे इस बार पूछा था, हाँ, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा करें, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, आया था इस बार। तो उसमें क्या है, इंडस वैली, उसमें इंडिया का मैप डालना है आपको, तो इंडिया का मैप डालेंगे तो उसमें दिखाएंगे ना कि इंडिया में कौन कौन सा साइट था, ठीक है ना, इंडिया में कौन सा, इंडिया से बाहर कौन कौन सा साइट था, वो सब डालना है, तो हो गया, आपका मार्क्स बढ़ गया। आप एक मैप डालिएगा, एक मैप पे 2-2 मार्क्स भी बढ़ता है, अगर जहाँ मैप का जरूरत है, मैप, फ्लो चार्ट, ठीक है, वेन डायग्राम, पाई चार्ट, जहाँ भी जरूरत है, टेबल का जरूरत है, जहाँ भी सब डालना पड़ेगा अगर स्कोर करना है। अगर लिख तो सबको ही रहा है, सबको उतना भीड़ है, आपको अलग करना है, लिख तो सबको ही रहा है, सबको लिख के आ रहा है। बिल्कुल, उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट करना है ना, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, भीड़ तो बहुत है, सबको वही करके आ रहा है जो आप करके आ रहे हो, अलग कुछ कीजिएगा तब मिलेगा मार्क्स। तो मैप एकदम इंडिया वर्ल्ड मैप जो है एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्ल्ड मैप 2 मिनट में जाइए गूगल, उसमें यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारा है वर्ल्ड मैप कैसे 2 मिनट में बनाए, हम लोग वही किया था। मेरा हालांकि यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो इशू नहीं था, तो आप वो कीजिए। वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप एकदम होना चाहिए, एकदम फटाफट 1 मिनट में इंडिया मैप स्केच हो जाना चाहिए। चित्रकारी नहीं करना है, वहाँ पर रफली स्केच करना है ना। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि आप ये करने का मतलब पहले इंट्रो दीजिए, ठीक ना, इंट्रो छोटा होना चाहिए, और जो भी उसका जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें जो भी पूछ रहा है। और हाँ, एक बात और, कोई भी क्वेश्चन तैयार कीजिए, उसमें आप इस मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न अब चेंज हो रहा है उसको आप देखते हुए कि जैसे क्रिटिकली एनालाइज, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एवेलुएट, हिंदी में थोड़ा सा हम लोग मतलब इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ को देखते हुए कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वे फॉरवर्ड आगे का क्या है। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल दे रहे हैं क्वेश्चन का, हाँ, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं,
हाँ ठीक है, इसका क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या इसको प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएगा ऐसा, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो तीनों को बनाना है, तीनों को करना है, तीनों को इक्वली वेटेज देना है। ये नहीं कि 2 किए 1 छोड़ के भाग गए, वैसा नहीं करना है, उससे आपका मार्क्स कट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वो करना है इस पे हर क्वेश्चन जहाँ पे बन सकता है जिस क्वेश्चन में, और उसके पहले तो आप सिलेबस रट्टा मार जाइए। क्यों सिलेबस को रट्टा मारना है? जो आपका जेपीएससी का मेंस का सिलेबस है उसको रट्टा मार जाना है। रट्टा इसलिए मारना है कि आप जैसे कि कोई भी एक आया, गरीबी आया, पॉवर्टी का इशू आया, तो पॉवर्टी आपको पता है कि पॉवर्टी में सिलेबस में है, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी का कुछ वहाँ से कंटेंट मिला, कुछ डाटा मिला, डाटा वहाँ से उठा लिए, फट से लिख लिए, नोट्स में लिख लिए, तो सिलेबस याद होना चाहिए। हाँ, करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन जो है ना, अपडेट करना है, तो मार्क्स उठेगा वहाँ पे। सब मैक्सिमम आजकल वही आ रहा है। हाँ नहीं, बेसिक फंडामेंटल तो रहेगा, उसके साथ साथ करेंट से कोरिलेट करना है, फंडामेंटल तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल। हाँ, करेंट का कुछ उसमें ऐड कर देगा, ठीक है, कि सरकार के द्वारा भी क्या स्कीम पॉवर्टी को हटाने के लिए, मतलब दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो पॉवर्टी का स्कीम बताइए वहाँ पे। तो आप करेंट से जुड़े रहेंगे तब तो, करेंट अफेयर्स अपडेट रखेंगे तब ना वो होगा, ठीक है। तो इस पे काम करना है। ज्योग्राफी में मैप, जैसे कि ओशियन करंट आ गया, तो ओशियन करंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी, जैसे कि सपोज दैट कि गरीबी से पूछा, पॉवर्टी से ही पूछा, तो आप उठा लीजिए इंट्रोडक्शन, उसका कैसे इंट्रोडक्शन का बहुत सारा वो है, आप वहीं से उठाइए कि रंगराजन कमेटी के अनुसार अभी पॉवर्टी का क्या मतलब वो है, डाटा क्या है, मतलब क्या कितना पॉवर्टी है, ऐसे करके इंट्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप है, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ऐसे इसी से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना, तो उसमें से कहीं से कंटेंट उठाइए, कहीं से भी। अब हिंदी मीडियम में हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि पेपर जो न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं, कभी देखते हैं ना, तो इधर मारपीट हुआ, उधर ये समझ में नहीं आता है, वो आप लोग ज़्यादा बेटर डिसाइड कर सकती हैं। मैगजीन कोई भी ले लीजिए, मैगजीन तो कोई भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, मैगजीन का इशू नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर का आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि हम लोग द हिंदू पढ़ते थे और भी था, ठीक है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए हिंदी में, क्योंकि हिंदी में हमें आइडिया नहीं है कि आप लोग के लिए बेटर कौन सा क्या हो सकता है ना। उसमें से अगर जो भी न्यूज़पेपर आ रहा है, उसमें से एक कंटेंट को छाटिए जो आपके काम का है, फालतू का हटाइए, यही कर सकती हैं। और क्या, जो मार्केट में अवेलेबल वही वो कीजिएगा ना, वही तो आपके पास ऑप्शन वही है, और सब में वही है, मारपीट, दंगा फसाद, ये वो यही हो रहा है वहाँ पे। तो आप उसमें से छाटिए कि कहाँ से मेरे लिए ये यूज़फुल है, ठीक है, वो कीजिए। ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप बनाइए, जरूर बनाइए, क्योंकि ओशियन करंट पूछ देगा तो कैसे दिखाइएगा उसको, वार्म करंट कहाँ पे है, कोल्ड करंट कहाँ पे है, कौन किधर से आ रहे हैं, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए प्रैक्टिस में। पॉलिटी जब बना रहे हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल जरूर डालिए, आर्टिकल जरूर डालना है कि गवर्नर है, गवर्नर के बारे में पूछ दिया कुछ, या प्रेसिडेंट के बारे में पूछ दिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछ दिया, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल में है, ठीक है, इम्पीचमेंट किस आर्टिकल, मतलब जो जरूरत है वो आर्टिकल डालना है आपको। और कोशिश कीजिए कि लंबा क्वेश्चन में पैराग्राफ नहीं लिखना है, कोशिश कीजिए हेडिंग देना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बुलेट फॉर्म में, हम लोग इस बार वही किए थे, बुलेट फॉर्म में मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन को लिखें, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। बिल्कुल वही तो करना है, उसी पे तो काम करना है। इन्वर्टर, हाँ बिल्कुल, जहाँ जरूरत है जो है इन्वर्टर में डालिए, जहाँ अंडरलाइन करना अंडरलाइन कीजिए, एकदम अंडरलाइन मोटा कीजिए, मतलब ब्लू पेन से, यही नहीं है कि रंग बिरंगा नहीं करना, वहाँ पे ब्लू ब्लैक है बहुत है, 2 पेन, अरे तो ब्लू से भी कर सकती है, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से ही मार्क कीजिए, उसको अंडरलाइन, हाँ बिल्कुल 3-4 ऐसे से कर दिए, मतलब मोटा होना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए एग्जामिनर को, यहाँ कुछ है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना है। और पॉलिटी में डाल देना है आपका ये आर्टिकल वगैरह डाल देना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि मतलब हेडिंग देके ही लिखना है, ठीक है। और बुलेट फॉर्म में ही अगर लिख सकती हैं तो वो भी लिखिए, बड़ा पैराग्राफ में लिखना है। कंक्लूजन जरूर डालना है, ये नहीं कंक्लूजन छोड़ के भाग गए,
इंट्रो डालें, बॉडी डालें, कंक्लूजन नहीं लिखे। जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुसार कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन का जो डिमांड है सर लोग बताएंगे, जीएस के उसमें तो बताएंगे सर लोग कैसे करना है, ठीक है। और क्या बच गया, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में पिछली बार मेरा इस पर तो मार्क्स नहीं है, पिछली बार 139 में आया था आउट ऑफ 139 आउट ऑफ 200। तो उसमें है कि आपका 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, हाँ 5 सेक्शन है। तो फर्स्ट वाला सेक्शन जो फिजिकल साइंस वो तो बहुत आसान है, बहुत छोटा है, सिलेबस भी बहुत आसान भी है। आपको मेनली वहाँ पे मेहनत करना है। आपको क्या बैकग्राउंड है आपका, ग्रेजुएशन क्या है, हिस्ट्री से है, मतलब आर्ट्स आपका हिस्ट्री है, ठीक है। तो आपको जो बायो वाला सेक्शन है ना उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो थोड़ा सा, है 12th में है, ठीक है। तो कोई से नहीं आपका कोई इशू नहीं, उससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी है जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है डायग्राम डालिए, और उसमें करेंट का मतलब जो बायो वाला नहीं, बाकी जो इन्वायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उसमें करेंट चाहिए, ठीक है। ये सपोज दैट कि अभी सोलर एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि जो एनर्जी जो है आपकी, हाँ सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या नवीकरणीय है ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे बोलता है ना सर। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि सोलर एनर्जी को लेकर सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मतलब क्या कहाँ सोलर, हाँ सोलर ग्रिड कहाँ बैठाया जा रहा है, कहाँ पे किस स्टेट में सबसे मतलब लार्जेस्ट सोलर प्लेट बैठाया गया है, ये सब डाल दीजिएगा तो हो गया, करेंट का आपका अपडेट हो गया वो सब। इसी सब पे काम करना है, बेसिक चीज़ों पे काम करना चाहिए। हाँ फिर से बोलिए एक बार, ठीक है। हाँ हो गया ना, तो उसका बता रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में कंटेंट नहीं है। आप 40 मार्क्स का नहीं लिख सकते, सब कुछ है उसमें। आप ज्योग्राफी उठा के देखिए, टोटल सिलेबस का डिट्टो कॉपी है। फिजिकल ज्योग्राफी है 11th का, उसको उठाइए, इंडियन ज्योग्राफी 12th का है उसको उठाइए, डिट्टो है, डिट्टो सिलेबस एकदम जिस चैप्टर वाइज है ना वैसे है, ठीक है। लेकिन क्या है, कंटेंट नहीं है वहाँ पे। 40 मार्क्स में लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए एडिशनल बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी के लिए तो ज्योग्राफी में आपको सविंदर सिंह पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग जो पढ़े हैं सविंदर सिंह, हाँ हम लोग जो पढ़े हैं। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था तो इशू नहीं था ज़्यादा, ठीक है। कोई भी बुक खराब नहीं है, बट हम लोग जो अपना मेरा पर्सनल मतलब, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कंटेंट आप लोग तो बैकग्राउंड है तो अच्छा है, आपका ऑप्शनल ही है, मतलब वो ग्रेजुएशन ही है तो कोई इशू नहीं है। हम लोग हिस्ट्री के लिए इग्नू भी पढ़े थे साथ साथ, एनसीईआरटी के साथ इग्नू भी पढ़े थे, हाँ। तो इग्नू बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट भी है, वो ग्रेजुएशन का बेस्ट है एकदम, उससे अच्छा, हाँ उससे अच्छा कुछ भी नहीं है मेरे अनुसार। उससे अच्छा बुक मतलब हम लोग के लिए जो जीएस के पर्पज से, ऑप्शनल तो फिर दूर हो गया, जीएस के पर्पज से उससे अच्छा बुक नहीं। एनसीईआरटी है लेकिन कंटेंट नहीं है उसमें, कंटेंट अब 40 मार्क्स में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ तो हो सकता है आप रिसेंट वर्सन ली होंगी, हम लोग पुराना था, हम लोग का पुराना था। अब जैसे इंडस वैली से, अब कोई बोलेगा कि हिस्ट्री में करंट कैसे आ सकता है, हिस्ट्री में करंट कैसे हो सकता है। अभी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का आया था तो उसमें था कि आपका जैसे कि कुछ जो साइट्स था, ठीक, गुजरात में लोथल, तो लोथल को सरकार ने डेवलप किया है, उसको शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप किया है, उसको मिला है, उसको दर्जा मिला है, ठीक है, उस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो इसको वहाँ पे डाल देना है, हम लोग डाले हैं। तो एक यहाँ पे ये हो गया कि एग्जामिनर सोच रहा है कि हाँ लड़का अपडेटेड है, इसको पता है, ठीक है। कोई पोर्ट किसी साइट को पोर्ट बनाया गया है, पोर्ट के रूप में उसको डेवलप किया गया है, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे अभी, अब थोड़ा सा भूल गए, हिस्ट्री में ऐसे ही थोड़ा भूल जाता है लोग। तो इस तरह से मतलब जहाँ पे जरूरत है करंट उसको डालना है, ठीक है। और इसी से बेसिक पे काम कीजिए और ऑब्जेक्टिव अच्छा रखिए मेंस के लिए, वो स्कोर करेगा आपका, क्योंकि 160 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 160 में अगर आप 140 स्कोर कर लेती है ना तो फिर तो टेंशन नहीं है, फिर उधर से कम भी होगा तो इधर बैकअप हो जाएगा। और खोटा को अच्छा रखिए, खोटा एकदम शानदार, खोटा आपका रैंक बनाएगा, सिलेक्शन होना तो हो ही जाएगा।
हाँ, और एकदम पॉजिटिविटी के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस के साथ। मैं खुद एग्जांपल हूँ एक, मैंने छोड़ा नहीं इसको, ठीक है। 2014 से लेकर बहुत लंबा सफ़र था मेरे लिए, स्ट्रगल, क्योंकि उसके बाद तो 5th के बाद कोई वैकेंसी मतलब आया नहीं जेपीएससी। 6th में 5 साल लगा दिया लोग, 4 साल 5 साल लगा दिया ना 6th में। तो 6th में वो हिंदी लिटरेचर की वजह से मेरा ख़राब हो गया, ओनली उसमें 25 मार्क्स मेरा मतलब छूटा। तो हिंदी इस बार भी जो हिंदी लिए हैं ना, उनका सिलेक्शन ना के बराबर हुआ है, कम हुआ है, मतलब हुआ है बट बहुत कम हुआ है। खोटा का एकदम बम्पर रिजल्ट हुआ है इसमें, खोटा का एकदम बम्पर। नागपुरी भी कम हुआ है, नागपुरी का भी कम रहा है, जैसा मेरा फ्रेंड लोग बताया। खोटा का बहुत शानदार हुआ है, इसलिए खोटा को शानदार रखिए, खोटा पे वर्क कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वोकैब तैयार कीजिए। सर हैं ही, सर से हेल्प लीजिए, सर बहुत कोऑपरेटिव है। सर से जब भी आप कॉल कीजिएगा, जब भी इनसे जितना हेल्प बनता है बहुत करता है सर, हमें बहुत हेल्प किया है। हम दिल्ली से इनके साथ हैं, आस्था में इनका आस्था ही उस समय सर थे, डाल्टनगंज पलम। तो मेरा उधर कोई बैकग्राउंड है नहीं, खोटा कुछ भी नहीं है, उधर मगही बिसावली खोटा बोला जाता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था, इसके पहले कुछ नहीं पता था, हम लोग मगही बोला जाता है। बिहार से नज़दीक है ना थोड़ा, उधर मगही बोला जाता है। इसलिए खोटा पे काम कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ, थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं होना है, पेशेंस रखिए, नेगेटिव लोगों से मत मिलिए। सबसे बढ़िया बात है नेगेटिव लोग से दूर रहिए, क्योंकि वो लोग आपको मोटिवेट नहीं करेगा, इनकरेज नहीं करेगा, आपको डाउन करेगा। वो लोग से मिलिए ही मत, जो नेगेटिव बोलता है साइड कर दीजिए उसको, ठीक है। साइड हो जाइए, आप साइड कर दीजिए, साइड हो जाइए, और अच्छे से पॉजिटिव माइंड सेट के साथ कीजिए, एकदम बिल्कुल होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। इस बार नहीं, अगले बार होगा। हर बार कुछ इंसान नया सीखता है। 6th में कमी रहा मेरा, 7th में उसे दूर करके हो गया। 6th में हम मैप वैप पे उतना अच्छा काम नहीं किए थे, ठीक है, फ्लो चार्ट पे काम नहीं किए थे। पबैड वाला सेक्शन जो है आपका, पबैड के लिए इग्नू को फॉलो कीजिए, इग्नू बुक है पबैड के लिए। और हिंदी मीडियम में और तो हमें आइडिया नहीं है कि हिंदी मीडियम में क्या मार्केट में बुक है। अगर सर यहाँ से, सर अगर आप लोग जीएस भी कर रहे हैं यहाँ से, तो सर तो यहाँ तो मिलेगा ही मटेरियल। अच्छा, तो ठीक है, वो प्रोवाइड के लिए सर का तो यहाँ है ही, एडिशनल लेके चलिए साथ में। सर लोग तो हैं ही, हेल्प करने के लिए सर है ही, यहाँ का क्लास मटेरियल है ही, सब कुछ है एडिशनल, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि होता क्या है ना कि मौका मिला है, हो सकता है अगली बार मतलब हो सकता है कि कब आएगा पता नहीं, जेपीएससी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट हैं आप देंगे? हाँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अंडर ग्रेजुएट तैयार करके रखिए, अच्छी बात है आपकी तो और अच्छा। आप हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन, इसमें 4-4 क्वेश्चन आता है, तो उसमें झारखंड से भी क्वेश्चन, झारखंड का हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है काम, अब क्या करना है, इसी पे हमारा है, इस पर क्या करना है। ये 4 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, झारखंड। 4 हिस्ट्री को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। 4 हिस्ट्री को संभाल पाना, जब अभी तो पढ़ लीजिएगा, अरे बहुत आसान है, सब आसान है, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा ना तो 4 हिस्ट्री संभाल नहीं पाइएगा। हम लोग क्या किए थे, मिडाइवल छोड़ दिए थे। मिडाइवल का मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, बस पढ़े, बस काम के लिए, फिर छोड़े। तो मैंने तैयार किया एंशिएंट, मॉडर्न और झारखंड, क्योंकि झारखंड का छोटा सेक्शन है, झारखंड का सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन आप 2 सेक्शन पे रिलाई होकर नहीं जा सकते हैं कि चलो एक एंशिएंट कर लिया और एक झारखंड कर लिया। मान लीजिए वहाँ हो गया कि दोनों क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन फेवरेबल नहीं आया, तो एक क्वेश्चन आपके अनुसार नहीं आया, हो सकता है कि उसको आप कंटेंट नहीं अच्छा है उसके आपके पास, या आप उसको अच्छा नहीं लिख पाएंगे, तो लॉस तो आपका है। कम से कम 3 सेक्शन तैयार कीजिए, मेरे अनुसार 3 सेक्शन तैयार कीजिए, कि 2 सेक्शन, एक सेक्शन अगर गया भी तो 2 सेक्शन तो पकड़ में आएगा मेरा, ठीक है, 2 सेक्शन तो पकड़ में आएगा ही आएगा। इस तरह तैयार कीजिए, ये नहीं कि 4 सेक्शन तैयार कर लिए, वो नहीं, वो दिक्कत होगा बहुत, क्योंकि वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं ना है, हिस्ट्री आपका 100 मार्क्स का ही है, वही इकोनॉमी आपका 200 मार्क्स का है। तो आप अकेले उतना सिलेबस के लिए 100 मार्क्स के लिए तैयार कीजिए 4 सेक्शन, 4 सेक्शन वहाँ इकोनॉमी का भी हो, 200 मार्क्स हो, समझ गया। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, सब कोई वही कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा डिफरेंट करना है।
तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एकदम अच्छे तरीके से, और मैपिंग पे, डायग्राम पे, इस पे काम कीजिए। टॉपर्स का आंसर कॉपी देखिए, गूगल में जाइए, सर यूपीएससी के लिए कोई इशू नहीं, जेपीएससी का मिलेगा भी नहीं आपको। जेपीएससी का आंसर कॉपी अब यहाँ होगा सर लोग के पास तो पता नहीं, लेकिन ऐसे जेपीएससी का मतलब गूगल पे नहीं मिलेगा, जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। बीपीएससी का मिलेगा, जेपीएससी का नहीं मिलता है। तो आप वो कीजिए, और टॉपर्स का, यूपीएससी का टॉपर्स का आंसर कॉपी देखिए, ठीक है। और उस पर वो देखिए क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन के अनुसार उसका क्या डिमांड है, उसके अनुसार वो लिखा क्या है, आंसर कैसे लिख रहा है, इंट्रोडक्शन कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, क्रिटिकली एग्जामिन है, क्रिटिकली एनालाइज है, क्रिटिकली एवेलुएट है, तो उसमें उसका कंक्लूजन कैसे लिख रहा है वो, ठीक है। इसी पे काम कीजिए आप। टॉपर्स का आंसर कॉपी डेली 2 कम से कम देखिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस जो मैच कर रहा है। ये नहीं कि यूपीएससी में जो मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है उसको नहीं देखना है, वो काम का अपना नहीं है। जो हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है ना टॉपिक, जो यूपीएससी में वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, टॉपर्स उसको कैसे हैंडल कर रहा है, वो चीज़ देखिए, बहुत फायदा करेगा। बोलिए। हाँ, हिंदी मीडियम है आप लोग का दोनों का ना, हिंदी मीडियम है ना, ठीक है। हाँ बोलिए। देखिए झारखंड के लिए पेपर 2 के लिए हम लोग के पास तो इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन नहीं है, मनीष रंजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरा हिंदी भी ठीक था। तो मैंने क्या किया कि उड़ान लिया। उड़ान सबसे बेस्ट बुक अभी तक हमें लगा, मेरा पर्सनली मतलब उड़ान सबसे अच्छा बुक है, करेंट अपडेटेड वर्जन के साथ, डाटा अपडेट है एकदम, वो कर लीजिए। उसके साथ साथ हमने किया था एक आपका स्पर्धा मोटा वाला साथ में, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, आपको एक बुक में सारा कुछ नहीं मिलेगा। और उसके साथ हमने किया था झारखंड के लिए, हाँ आता है बुक, मार्केट में है। उसके साथ साथ आपका जेपीएससी ब्लास्टर करके लास्ट में एक बुक आया था, जेपीएससी ब्लास्टर, ठीक है। वो सब पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन के लिए फटाफट, वही मोटाई है, उसको हमने किया। और आपको उसमें क्या करना, इस बार का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था प्री में, वहाँ पे एलिमिनेट करके लिखना था, मतलब एलिमिनेट करके आंसर बनाना था। एलिमिनेशन आप कैसे करेंगे, जब आप पूरा पढ़ लेंगे सारे चीज़ों को, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना, हटाना है, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि इस बार का क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न पे था, बहुत सारे क्वेश्चन जो झारखंड का था, हाँ गलत कुछ हटिए तो आपका आसान होगा। इसमें जो किया है वो अच्छा इसको किया है, हम लोगों ने उसी को फॉलो किया। यूपीएससी हम लोग दिए तो वो उस चीज़ को हम लोग, तो एलिमिनेशन मेथड को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस बार इसके पहले वैसा पैटर्न नहीं आता था, इस बार वो पैटर्न लाया है, फिर आएगा। हाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा सा टफ तो होगा, तो उस पर काम कीजिए। बुक दो बुक तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। एक सिंगल बुक में सर लोग यहाँ हैं ही, संजय तिवारी सर तो अच्छा कराते हैं, संजय तिवारी सर को हम लोग थोड़ा फॉलो किए थे ऑनलाइन उस समय कोविड में, तो ऑनलाइन वो सब CNT SPT सब सर अच्छा पढ़ाए थे, ट्रिक अच्छा बताए थे सर, तो वो सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट वगैरह देते रहिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। और कुछ, ठीक है।